एसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज फॉर योर अपकमिंग जेके एसएसबी एग्जाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर लेक्चर। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो आई वांट टू शेयर कि अगर आप लोगों को करंट अफेयर एक टेंशन लगता है तो इस टेंशन का सोल्यूशन हम लेके आए आप सबके लिए। अब मैं टेंशन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि करंट अफेयर कहाँ से आएगा, किस तरह से पूछा जाएगा, लोगों को ये पता ही नहीं चलता था। दैट्स व्हाई दे ट्राइड कि हम इसको एंड में करेंगे और एंड में टाइम मिलता नहीं है, तो इस वजह से करंट अफेयर सबके लिए टेंशन बन जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं पिछले 1 ईयर से आप लोगों को करंट अफेयर करा रहा हूँ, राइट। मतलब 1 साल से ज़्यादा हो गया और मैंने 1 साल का जितना भी करंट अफेयर आपको यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाया है वो सारा का सारा करंट अफेयर मैंने इन ई बुक्स में डाल दिया है। मतलब आपको ऑलरेडी करंट अफेयर आता है, बस आपको रिवाइज करना है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, बेसिकली आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है 7006332724। जैसे आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे आपको लिखना है करंट अफेयर। क्या लिखना है? करंट अफेयर। जैसे आप करंट अफेयर लिखेंगे उसके बाद आपको एक लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर इन दोनों करंट अफेयर ई बुक जिसमें 2022-23 दोनों कंबाइनली होंगे। अभी के लिए इसका प्राइस सिर्फ 97 रुपीज़ है, ओके। 300 नहीं है, सिर्फ 97 रुपीज़ में आपको दोनों ई बुक्स मिल जाएंगे। आप इसे बाय करके डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं अगेन बोलूँगा कि ये इस ई बुक से आप लोगों के 4-5 नंबर इंक्रीज हो सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो अभी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, अगर नहीं चाहिए तो और भी फॉर्म निकलने वाले हैं, डोंट वरी। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर लेक्चर। और आज के लेक्चर का हमारा पहला जो क्वेश्चन है दैट इज कि मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है वज्र प्रहार, ये ऑर्गेनाइज की गई है बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। ठीक है, मतलब इंडिया और दूसरी कंट्री का नाम बताना है, ठीक है, जो जिनके बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है वज्र प्रहार वो ऑर्गेनाइज है। तो इसका जो आंसर है दैट इज यूएसए। ओके, क्या आंसर है? यूएसए। अच्छा, ये कौन सा एडिशन है? ये 14th एडिशन हो रहा है स्पेशल मिलिट्री एक्सरसाइज का जिसका नाम है वज्र प्रहार। ओके, अच्छा ये कहाँ ऑर्गेनाइज की गई है? ये मेघालय में ऑर्गेनाइज है। मेघालय में इसका जो भी मतलब ये एक्सरसाइज जो है मिलिट्री एक्सरसाइज वो चल रही है वहाँ पे। ओके, तो अब ये किस किस के बीच में है? इंडियन आर्मी एंड यूएस आर्मी स्पेशल फोर्सेस के बीच में है। अब इसका जो फर्स्ट एडिशन था, देखो जैसे मैंने आपको बोला इसका 14th एडिशन अभी चल रहा है, तो इसका फर्स्ट एडिशन कब हुआ था? ये इंडिया में ही ऑर्गेनाइज हुआ था इन द ईयर 2010 में। 2010 में इसका पहला एडिशन हुआ था। तो अब 2023 में इसका 14th एडिशन जो है वो हो रहा है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने एक साइन करा है एक एग्रीमेंट विद विच कंट्री, किस कंट्री के साथ, टू प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमिक स्टार्टअप्स। सर्कुलर इकोनॉमिक स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन ने किस कंट्री के साथ एग्रीमेंट साइन करा है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। क्लियर है? अगला जो क्वेश्चन, इसका जो आंसर है, सॉरी इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। क्या आंसर है? ऑस्ट्रेलिया। अब ये न्यू एक्सेलरेटेड जो है टू एडवांस ऑस्ट्रेलियन एंड इंडियन सर्कुलर इकोनॉमिक सिस्टम, उसके लिए ये लॉन्च करा गया है। क्या? अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग। ठीक है, क्लियर है? चलो अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि वेयर इज ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? तो इसका जो आंसर है दैट इज गुजरात। कहाँ पे? गुजरात में ऑर्गेनाइज किया गया है। इसको इनॉग्रेट किन्होंने करा? यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, जिनका नाम है परषोत्तम रुपाला। क्या नाम है? परषोत्तम रुपाला। इन्होंने इनॉग्रेट करा है इस कॉन्फ्रेंस को गुजरात साइंस सिटी अहमदाबाद में। क्लियर? अच्छा, इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किस डिपार्टमेंट ने करा है? भाई फिशरीज कॉन्फ्रेंस है तो ऑब्वियसली फिशरिंग डिपार्टमेंट इसको करेगा। ओके, इसका जॉब अगर हम बात करें कि ये कॉन्फ्रेंस क्यों हो रही है, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि कंट्री को वो सारी एडवांस स्कीम्स बताना जिसके थ्रू कंट्री में फिशरीज और एक्वा सेक्टर को प्रमोट या उसको अप्राइज करा जा सके, अपग्रेड करा जा सके। क्लियर है? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द इंटरनेशनल एमी अवार्ड। इंटरनेशनल एमी अवार्ड कौन से फर्स्ट इंडियन ने जीता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज वीर दास। ये बेसिकली एक्टर कॉमिक है वीर दास, जिन्होंने इंटरनेशनल एमी अवार्ड जो है बेस्ट कॉमेडी कैटेगरी में जीता है, जो इनका एक नेटफ्लिक्स पे स्टैंड अप स्पेशल था। ओके, एंड ये पहले इंडियन आर्टिस्ट बने हैं जिन्होंने ये अवार्ड को जीता है। ओके, और ये जो अवार्ड शो है कहाँ पे हो रहा था? ये न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि हु हैज रिसेंटली बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूरोपियन सिटी। इसका जो आंसर है दैट इज ल्यूक फ्रीडन। ठीक है, ल्यूक फ्रीडन जो है वो न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं यूरोपियन कंट्रीज के।
अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि व्हेन इज वर्ल्ड फिशरीज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, हर साल फिशरीज डे वर्ल्ड फिशर डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज 21 नवंबर। कब किया जाता है? 21 नवंबर। अब क्यों किया जाता है? ताकि अवेयरनेस जो है वो रेज करी जा सके अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फिशरीज एंड सपोर्ट द लाइवलीहुड पीपल जिनका डिपेंडेंट ही फिशरीज के ऊपर है। ठीक है। अच्छा, इस साल का थीम क्या रहने वाला फिशरीज डे के ऊपर? दैट इज सेलिब्रेटिंग द वेल्थ ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। ओके। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि हु इज द फर्स्ट रेसिपिटेंट ऑफ मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड? किनको मिला है भाई मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड? तो इसका जो आंसर है दैट इज डॉक्टर मैथ्वराज एस। ठीक है। ये बेसिकली डॉक्टर मैथ्वराज एस ऑफ द यूआरओ सैटेलाइट सेंटर ऑफ इसरो हैज बिकम द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड। ओके। तो इस अवार्ड में बेसिकली क्या क्या होता है? 5 लाख का कैश प्राइज होता है और ये हाईएस्ट कैश प्राइज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। ओके। तो बेसिकली इन्होंने चंद्रयान मिशन के लिए अपने जो भी योगदान है उस पर्पस के लिए इनको ये जो अवार्ड दिया गया। और ये जो अवार्ड है ये किस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट करता है? गोवा गवर्नमेंट। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट रिसेंटली? तो इसका जो आंसर है दैट इज इंडिया। क्या आंसर है? इंडिया। क्लियर है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि व्हाट इज द कैम्ब्रिज डिक्शनरीज वर्ड ऑफ द ईयर 2023? मतलब कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2023 कौन सा है? ओके। तो इसका जो आंसर है दैट इज हेलुसिनेट। क्या आंसर है? हेलुसिनेट। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है हेलुसिनेट का? ठीक है। इसका मतलब होता है कि मतलब रियल परसेप्शन हम लोग कर रहे हैं किसी चीज़ की बट एक्चुअल में वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब इन शॉर्ट हम हिंदी में अगर बोले तो भ्रम, डोगरी में बोले तो नहीं, डोगरी हिंदी में बोले तो मतलब वहम टाइप का जैसे हम करते हैं। ठीक है। मतलब एक्चुअल में चीज़ नहीं है बट हम फिर भी उसकी रियल परसेप्शन कर रहे हैं। ठीक है। हेलुसिनेट जो है दैट इज द वर्ड कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2023। क्लियर है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि विच प्लेयर वॉन द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट टाइटल इन आईसीसी मेंस वर्ल्ड क्रिकेट 2023? इस क्वेश्चन का आंसर पूरा इंडिया जानता है, पूरा वर्ल्ड जानता है। आई नो कि आप लोग भी जानते हैं। अगर आप जानते हैं तो सीरियसली आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करोगे। अगर आप नहीं जानते, अगर आपने कमेंट नहीं करा, इट मीन्स यू आर अ डम पर्सन। ओके। सो आई विल चेक कि कितने लोगों ने ये वीडियो देखा है और कितने कमेंट्स आए हैं। आई वांट टू चेक दैट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।